अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हेल्थ 21 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुताहिर जलीस खान। नाज़रीन, K21 न्यूज़ का ये प्लेटफॉर्म हेल्थ 21 जो कि आपकी तमाम बीमारियां ऐसी जो कि आप शायद बचपन से इस चीज़ को कैरी कर रहे हैं या कुछ वक्त के बाद आपको कोई ना कोई ऐसी बीमारी लाहक होती है जिससे आप शायद लाइल्म रहते हैं, मगर उन चीज़ों के बारे में आगाही फराम करना K21 न्यूज़ का ये प्लेटफॉर्म आपको एक ऐसा स्टेप देता है जहाँ पर आप चीज़ों के बारे में आगाही ले सकते हैं। और फिर डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ मौजूद होता है, मुख्तलिफ डॉक्टर्स मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों पर बात की जाती है। इसी तरह आज भी हमारे साथ स्टूडियो में एक डॉक्टर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। उनका तारुफ कराने से पहले मैं आज का टॉपिक आपको बता दूं। आज का टॉपिक हमारा है कि ख़वातीन से मुतालिक कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बीमारियां या कह सकते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद कुछ वक्त के साथ वो कैरी कर लेती हैं, लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने की बेहद ज़रूरत होती है। वो ज़रूरत कब पेश आती है, किन अवामिल को देखते हुए आपको वहाँ जाना पड़ता है, या क्या ऐसी आपके साथ परेशानियां लाहक हो जाती हैं जो आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है, क्या उसकी वजूहात होती हैं, किस तरह से वहाँ जाते हैं, या डॉक्टर्स आपको क्या रिकमेंड करते हैं या क्या वो आपको ट्रीटमेंट बताते हैं, इस पर आज बात करेंगे। और यकीनी तौर पर हम इससे पहले दीगर बीमारियों में बात कर चुके हैं, तो हमें इस चीज़ पर कहा गया था कि ख़वातीन से मुतालिक जो बीमारियाँ होती हैं उन पर अगर बात की जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो घरों में रहती हैं, बाहर निकलना उनके लिए ज़्यादा नहीं हो पाता पॉसिबल, तो डॉक्टर्स तक जाने के लिए उनको सही आगाही नहीं मिल पाती। तो इसलिए हम ये प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके आज इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद है, डॉक्टर साइमा जावेद हैं जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ईसा लैब से उनका ताल्लुक है, उनको हमने दावत दी है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइएगा, फिजियोथेरेपिस्ट एक्चुअल है क्या, क्या काम करता है, क्योंकि बहुत से लोग इस चीज़ के बारे में आगाही नहीं रखते हैं। वो शायद मुख्तलिफ जगहों पे जो अताई डॉक्टर्स का जो हम जिक्र करते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं। क्या इसका काम होता है और ईसा लैब के अंदर इस पे क्या प्रोसेस अपनाया जाता है, या कोई पेशेंट वहाँ पे पहुँचता है तो उसको क्या ऐसा ट्रीट किया जाता है, इस हवाले से कुछ आगाही दीजिएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगी ईसा लैब का और K21 का कि उन्होंने इनवाइट किया कि हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करें फिजियोथेरेपी से रिलेटेड, जिस पे बात बहुत कम की जाती है, मीन या फिर इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। वुमेंस हेल्थ फिजियोथेरेपी के इसमें फिजियोथेरेपी का बेसिकली रोल क्या है और फिजियोथेरेपी वुमेंस हेल्थ की किन किन कंडीशंस में जो है वो पेशेंट को हेल्प आउट कर सकती है। फिजियोथेरेपी को यूजुअली पेन मैनेजमेंट के हवाले से जाना जाता है कि ऑर्थोपेडिक रिलेशन में कि जॉइंट्स पेन या बैक पेन हुआ तो हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, लेकिन वुमेन्स हेल्थ फिजियोथेरेपी के बारे में अवेयरनेस ऐसे बहुत इसलिए कम है कि उनको या कॉमनली हमारी ये नहीं पता होता कि किस सिचुएशन में जो है वुमेन्स हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाएं। वो यूजुअल फिजियोथेरेपिस्ट के पास ही जाते हैं अपनी ट्रीटमेंट के लिए, किन किन कंडीशंस में जो है वो हमें जाना चाहिए लाजमी। तो वुमेन्स हेल्थ फिजियोथेरेपी बेसिकली फिजियोथेरेपी की सब स्पेशलिटी है, लाइक न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं या मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं। इसी तरह वुमेन्स हेल्थ फिजियोथेरेपी एक्सपर्ट जो है वो एक सब स्पेशलिटी फिजियोथेरेपी की जो वुमेन्स हेल्थ से रिलेटेड जो कंडीशंस आती हैं फ्रॉम एडोलेसेंट टिल ओल्ड एज, उसमें जो डिफरेंट उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं या डिफरेंट उनको मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस आती हैं या ड्यूरिंग चाइल्ड बियरिंग एज मींस प्रेगनेंसी के दौरान जो उनको कंडीशंस आती हैं, उसको कैसे पेन फ्री रखा जाए, उसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो ये इन सारी चीज़ों को जो है वो इनकम्पास करती है, ये वाली सब स्पेशलिटी में फिजियोथेरेपी की। ठीक है, ये तो बहुत अच्छा आपने इसको डिस्क्राइब करा, और हम यही जानना चाह रहे थे कि एक्चुअली इसका काम होता क्या है ख़वातीन की सेहत से मुतालिक। इसका जो स्टार्टिंग प्रोसेस है क्या होता है, किस तरह से चीज़ों को डायग्नोस किया जाता है। अगर एक लेडी पहुंच रही है अपनी किसी भी बीमारी को लेके, किसी भी परेशानी को लेके, तो किस तरह से उसको डायग्नोस किया जाता है, क्या प्रोसेस होता है, क्या उनको ट्रीट किया जाता है पहले, या उनको गाइड किया जाता है किस चीज़ पे? अच्छा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि विमेंस हेल्थ जो काम करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट, वो कोई स्पेशली सिर्फ एक जो है वो टॉपिक नहीं है जिसको हम कवर कर लें। ये वो सारी कंडीशन जो एडोलेसेंस में एक यंग गर्ल को स्टार्ट होती है, लाइक फिटनेस के मसाइल होते हैं। फिर एक और जो एक बहुत बड़ा एक फ़ीमेल की लाइफ में जो है एक स्टेज आता है प्रेगनेंसी जिसे कहते हैं, उसमें जो मसाइल आते हैं, ये उसके बाद फिर जब वो ओल्ड एज में चली जाती है, उसमें जो पेल्विक फ्लोर या फिर बोन्स और जॉइंट से रिलेटेड या बैलेंस से रिलेटेड जो इश्यूज़ आते हैं, उनको हम ट्रीट कर रहे होते हैं। अच्छा, हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो या तो रेफ़र होकर आते हैं, या फिर जो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं या जिनको अवेयरनेस है कि हम ये चीज़ जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे तो सही हो जाएगी, तो वो डायरेक्टली भी हमारे पास आ रहे होते हैं इस चीज़ को कवर अप करवाने के लिए या इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए। तो जो रेफ़र होकर आते हैं वो तो डायग्नोसिस होकर
आते हैं हमारे पास, लेकिन जो डायरेक्टली आ रहे होते हैं उनकी हमें स्क्रीनिंग करनी होती है जिस भी कंडीशन के वो आता है। स्क्रीनिंग के बाद असेसमेंट का प्रोसेस आता है कि उनको क्या क्या साइन और सिम्टम है, उसकी बेसिस पे डायग्नोसिस बना के हम ट्रीटमेंट प्लान बनाकर उनको जो है वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो एजुकेशन का आता है या काउंसलिंग का आता है। समझाना हेल्थ अपनी हेल्थ के बारे में या उस कंडीशन के बारे में इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज, क्योंकि दवाएं लिख देना इज़ कि बहुत वेरी इजी कि हम लिख दे रहे हैं और पेशेंट को पता नहीं है, लेकिन प्रिवेंशन क्या है, प्रिवेंटिव रोल क्या है इस डिजीज़ में फिजियोथेरेपी का, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो चीज़ आपको ज़्यादा बढ़े नहीं, या वो चीज़ या अभी स्टार्ट नहीं हुई है और हम उसके बारे में प्रिवेंशन के बारे में हम एजुकेशन प्रोवाइड कर देते हैं कि आप इसको इस तरह प्रिवेंट रख सकते हैं। अच्छा, एक पॉइंट आपने अभी इसमें बीच में रेज करा था, प्रेगनेंसी के दौरान के और इससे पहले के जो प्रोसेस होता है, इस पर हम यकीनी तौर पे थोड़ी तवील गुफ्तगू है, हम इसको टॉपिक को भी रखते हैं और इसके सवाल में आपसे आगे करूंगा, लेकिन इसका स्टार्टिंग एक प्रोसेस होता है कि बॉडी पोटेंशियल जो होता है कहते हैं जैसे एक सेहतमंद जिस्म के लिए ख़वातीन में ज़्यादातर देखा जाता है कहीं बॉडी पोटेंशियल जो है वो इतना कम होता है कि चीज़ों को सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर इससे फिजियोथेरेपिस्ट की तरफ जाने के लिए शायद कहीं ना कहीं कोई ऐसी पॉइंट रेस हो जाता है जहाँ जाना पड़ता है, तो इस चीज़ को कैसे कवर किया जाता है फिर? आप आई थिंक आपका क्वेश्चन ये है कि हम फिटनेस के वसाइल के बारे में बात करें कि अगर कोई भी खातून किसी भी स्टेज में जा रही है, लाइक वो चाइल्ड बियरिंग स्टेज में जा रही है और उसकी फ़िटनेस के मसाइल हैं पहले से, तो उसको कैसे कवर अप किया जाए या हम उसमें क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये जो फिटनेस के मसाइल हैं ये एक यंग गर्ल से लेकर स्टार्ट हो सकते हैं, लाइक उनमें ओबेसिटी आ सकती है या उनमें ओवरवेट वो हो सकती हैं। तो हमारे पास जब भी ऐसी खातून या फीमेल या पेशेंट आती हैं फिटनेस सिर्फ अपनी फिटनेस को सोलली लेके, तो फिर हमें उनका फिटनेस स्क्रीनिंग के बाद कि इनको हमने आया वेट मैनेजमेंट करवानी है या वेट मैनेजमेंट के साथ साथ इनको कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं है, पेन नहीं है या कोई ऐसी मसल वीकनेसेस तो नहीं जिनको हमें सॉल्व करना है। तो हम फिटनेस प्लस उनकी जो कंडीशन है उनको साथ साथ लेके जो है वो चलते हैं और पूरा प्लान आउट करने के बाद स्क्रीनिंग करने के बाद प्लान आउट करने के बाद फिर उनको उस प्रोग्राम में हम फिटनेस प्रोग्राम में जो है वो लेकर जाते हैं। अच्छा, इसी से एक रिलेटेड और सवाल, जिस तरह के अभी आपने कहा कि अंडरवेट होते हैं या ओवरवेट होते हैं, ओवरवेट जब हो और अंडरवेट जब हो और जब प्रेगनेंसी का वक्त होता है या इससे पहले का क्या प्रोसेस होता है फिजियोथेरेपिस्ट के अंदर, प्रेगनेंसी से पहले, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के बाद, क्या अंडरवेट और ओवरवेट के लिए दोनों अलग अलग प्रोसेस है? नहीं, ऐसा नहीं है। असल में फिजियोथेरेपी का जो रोल है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हम इसे कहते हैं एंटीनेटल, पेरीनेटल एंड पोस्टनेटल। एंटीनेटल मतलब ड्यूरिंग चाइल्ड बियरिंग एज, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो उसमें हम जो चीज़ प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को वो होती हैं एंटीनेटल सेशंस या एंटीनेटल क्लासेस। इसमें हम 3 चीज़ें मेनली जो कवर अप करवा रहे होते हैं। जो भी हमारे पास पेशेंट, चाहे वो उसको कोई डिजीज़ हो या ना हो या उसकी नॉर्मल प्रेगनेंसी है, तो वो सारी पेशेंट्स हमारे पास आती हैं और हम एक सेशन कंडक्ट करते हैं उनके लिए या उसको क्लास के लिए क्लास कंडक्ट करते हैं जिसमें हम 3 चीज़ें कवर अप करवा रहे होते हैं। एक तो प्रिवेंशन, कि आपको अब जो चीज़ बॉडी में आ रही है, ये चेंजेस हो रही हैं, उससे आपको ये हो सकता है, तो उससे कैसे बचा जाए, आप उसके लिए क्या करेंगे। दूसरा, अगर उनको एग्जिस्टिंग कोई कंडीशन है, लाइक प्रेगनेंसी में जो बहुत सारी कंडीशंस कॉमन होती हैं, पेल्विक फ्लोर पेन, बैक पेन या नीज पेन एटसेट्रा, तो उनको उनके लिए पूरी एक्सरसाइज प्लान जो है हम उनको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, राइट। उनकी हेल्थ काउंसलिंग होती है, उनकी डाइट काउंसलिंग होती है और पूरा एक्सरसाइज प्लान ट्राइमेस्टर वाइज, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में जो है वो हम उनको पूरा प्रोवाइड करके एक सेशन में पूरा बता देते हैं कि अब आपने इसको इस तरह जो है वो कैरी ऑन करना है पूरी अपनी नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए या पेन फ्री प्रेगनेंसी हम जिसे कहते हैं उस पर। सेकेंडली फिर आपने पॉइंट रेज किया कि हम आफ्टर प्रेगनेंसी क्या करते हैं, तो फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा जो है यहाँ पर रोल आ जाता है फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ डिलीवरी, एसवीडी हो या सीजर हो, कि उसको अगर ऑब्वियसली सर्जरी हुई है तो उसको पेन फ्री सर्जरी से कैसे, पेनफुल सर्जरी से जो होता है पेन फ्री लाइफ की तरफ कैसे पूरा लाया जाए, उसकी कैसे रिहेबिलिटेशन की जाए या स्टिचेस की कैसे केयर की जाए, या अब जो उसकी बॉडी में ड्यूरिंग चाइल्ड बियरिंग एज चेंजेस आ गई हैं तो उसको कैसे पूरे जो है वो बैक टू नॉर्मल किया जाए। तो ये जो है सारा पोस्ट नेटल सेशन होता है जो कि हम वेरी फर्स्ट डे इन हॉस्पिटल सेटिंग स्टार्ट करवा देते हैं। उसी वक्त ऑन बेड पेशेंट को हम बहुत सारी
ऐसी चीज़ें लर्न करवा के घर भेजते हैं कि जिससे उनकी रिकवरी इन्हांस हो, जिससे उनकी जो वीकनेसेस आई हैं पेल्विक फ्लोर में या बैक में या बॉडी में वो जो है वो रिवर्ट बैक करें, और किस तरह उनको जो है वो अब एज ए मदर अपने चाइल्ड बियरिंग चाइल्ड को लेके जो है वो चलना है अपने साथ साथ। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पोस्ट नेटल में आ जाती हैं। हाँ, ये चीज़ बहुत अलग है कि अगर उनको पोस्ट नेटली कोई कंडीशन स्पेसिफिकली जो है आ जाए, लाइक बहुत सारी ख़वातीन को ऑब्वियसली ओवरवेट हो जाती हैं, या बहुत सारी ख़वातीन को बैक पेन परसिस्ट कर जाता है, या पेल्विक फ्लोर वीकनेस परसिस्ट कर जाती है, तो फिर उनको क्लिनिक में आके हमारे पास जो है वो चेकअप के लिए और जो काउंसलिंग के लिए या ट्रीटमेंट के लिए आना पड़ता है। अच्छा, ये इसी से एक पॉइंट और था कि जैसे कि अभी आपने बताया कि प्रेगनेंसी से पहले से जो ट्रीटमेंट शुरू होता है वो उसके बाद तक चलता रहता है, और उसके बाद जब और भी अगर कोई परेशानी होती है तो उसे भी बताया जाता है। इन केस अगर ये तमाम चीज़ें होने से पहले आपके पास या डॉक्टर्स के पास नहीं जाया जाता, और उसके बाद कोई पेन होता है या कोई ऐसी बीमारी हो जाती है, या किसी ना किसी तरह का जैसे बोन पेन जिसे कहलाते हैं, जॉइंट पेन जो होता है, अगर ये इसके बाद होता है और फिर डॉक्टर्स के पास जाया जाता है, तो उसमें क्या अलग प्रोसेस होता है फिजियोथेरेपी का? देखिए, अब उसमें ये होगा कि एक चीज़ पेशेंट को पता ही नहीं थी। पहले पेशेंट अगर हमारे पास आ गया, उसको पता है कि ये चीज़ हो सकती है, तो उसके होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। या अगर फिर भी हो गई है पता होने के बावजूद, ऑब्वियसली चेंजेस आ रही हैं बॉडी में, अगर हो गई है तो उसमें ये कह लें कि ज़्यादा हद तक डैमेज या कंडीशन जो है वर्स नहीं होती। लेकिन अगर किसी पेशेंट को पता ही नहीं है, उसने पेशेंट से डॉक्टर के पास उसकी रेफरल नहीं रही है फिजियोथेरेपी के हवाले से या एंटीनेटल या पोस्टनेटल सेशन के हवाले से, और वो डायरेक्टली हमारे पास आ रहा है कि प्रेगनेंसी के बाद जो है हमें बैक पेन सीवियरली स्टार्ट हो गया, ओब्वियसली उसका डैमेज ज़्यादा होगा, उसकी मसल्स में चेंजेस ज़्यादा होंगी। तो प्रोसेस ऐसे उन पेशेंट और इन पेशेंट का ट्रीटमेंट के हवाले से ऑब्वियसली डिफरेंट रहता है कि उनकी पेन मैनेजमेंट जो है पहले हमें करनी पड़ती है, फिर उनकी स्ट्रेंथ नहीं होती है जितनी जैसे पहले ख़वातीन जिनको पता होता है उनकी स्ट्रेंथ होती है, जो सेशन ले रही होती है उनकी चेंजेस इतनी नहीं आई होती। तो इन पेशेंट को ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लगता है, उनके ज़्यादा ऑब्वियसली पैसे खर्च होते हैं, उनको ज़्यादा डॉक्टर्स के पास विजिट करना पड़ता है। तो इसीलिए हम बार बार पेशेंट को जो भी हमारे पास गायनिकोलॉजिस्ट के पास आ रही होती है फर्स्ट कांटेक्ट में, हम ये उनको काउंसिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आप एक सेशन जो है थ्रू आउट प्रेगनेंसी एटलीस्ट एक सेशन जो है वो ज़रूर लें, ताकि आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पता चले और आप प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वो अपनाएं। अच्छा, इन केस अगर पेन नहीं होता, अगर खुशकिस्मती होगी अगर ये चीज़ें नहीं होती, और तमाम प्रोसेस होने के बाद, बर्थ होने के बाद बच्चे की, उसके बाद अगर कोई पेन होता है, कोई जॉइंट पेन होता है, कोई बोन पेन होता है, जैसे हम अक्सर सुनते थे कि मैच्योर बोन नहीं है, मैच्योर बोन होने के बाद अगर होता तो ज़्यादा रिलीफ होता, तो इस चीज़ पे है कोई फिजियोथेरेपी के अंदर ऐसा कोई प्रोसेस है इसका कि मैच्योर बोन, यू मीन टू से कि एक मैच्योर एज पे जाके अगर हम बात करें, जैसे कि थोड़ा ज़्यादा एज की कोई फीमेल है, या जैसे यंग एज में शादी हो जाती थी पहले, तो उसमें ज़्यादा परेशानियाँ होती थी? ठीक है, मैं समझ गई आपका क्वेश्चन। यहाँ हम ये सवाल का जवाब देना चाहेंगे कि बोन्स में वो चेंजेस यंग एज में अगर चाइल्ड बर्थ होती है या ज़्यादा लेट एज में होती है, तो उसके क्या नताइज होते हैं, क्या बोन्स में चेंजेस आई हुई होती हैं। तो एक बोन्स की डेवलपमेंट की एक एज होती है, ठीक। अगर उस एज से पहले बोन ऑसिफिकेशन नहीं हुई है, या उसमें जो है वो यंग एज में जो चाइल्ड बर्थ है या ये बर्थ का प्रोसेस है और उसमें वो चेंजेस नहीं है, लाइक पेल्विक फ्लोर बहुत सारी ख़वातीन में जो है वो ओपन नहीं होता है, तो ओब्वियसली उसमें फिर हमारे पास ऑप्शन ये आता है कि हम सर्जरीज़ की तरफ जाएं, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये कि अगर ज़्यादा एज हो जाए और फिर चाइल्ड बेयरिंग एज में जाए, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस अलग हैं, क्योंकि ज़्यादा एज में जो है पैदाइश का जो सिलसिला होता है वो भी जो है वो नुकसानदेह होता है ख़वातीन की सेहत के हवाले से। तो जो 20-30s में जो चीज़ आती है वो अर्ली हम कहेंगे कि जो 16-15 में आजकल जो हो जाता है, या आफ्टर 30s, ऑब्वियसली आफ्टर 30s जो है वो जो है कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो आते हैं फीमेल की ख़वातीन पे बॉडी पे। तो हम अगर इसमें कोई कंडीशन आ जाती है तो उसको उसी हिसाब से जो है हमें टेकल आउट करना होता है या मैनेज करना होता है। जी। अच्छा, एक चीज़ और है, अंडर एक्टिव और ओवर एक्टिव की भी कोई बात होती है। कुछ मसल्स ऐसे होते हैं जिसको कहा जाता है कि वो भी फिजियोथेरेपी के अंदर ही आते हैं, उसको भी उसी के ज़रिए ठीक किया जाता है, तो इसका क्या प्रोसेस होता है? अच्छा, अंडर एक्टिव और ओवर एक्टिव, यहाँ पर हम विमेंस हेल्थ की बात करें तो अंडर एक्टिव
पेल्विक फ्लोर मसल्स की बात होगी यूजुअल, और या ओवर एक्टिव पेल्विक फ्लोर मसल्स की बात होती है, तो इसको हम इन अ टर्म कहते हैं पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन। तो जिन खवातीन में होता है, इसका पूरा प्रोसेस होता है कि अगर किसी खवातीन के अंडर एक्टिव या ओवर एक्टिव मसल्स हैं तो उसका एक ट्रीटमेंट प्लान होता है कि उनको कैसे जो है वो नॉर्मलाइज किया जाए। तो इसमें कुछ मोडेलिटीज़ आती हैं, कुछ मोबिलाइजेशन या मैनिपुलेशन टेक्निक्स जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और कुछ स्ट्रेंथिंग टेक्निक और एक्सरसाइजेज ऐसी होती हैं जो कि उन पेल्विक फ्लोर मसल्स की जो एक्टिवेशन है उसको नॉर्मलाइज करती है। जी। अच्छा, इस चीज़ में भी कोई प्रेफर किया जाता है कि अगर आप पहले से इस चीज़ को या जाते हैं डॉक्टर्स के पास और उनसे राय लेते हैं तो इस चीज़ को कंट्रोल किया जाता है, या इसको जैसा कहते हैं कि जैसे बुखार लाहक होने के बाद हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उससे पहले नहीं जाते, तो ये बीमारी भी कुछ ऐसी है कि इसमें सिम्टम्स होने के बाद डॉक्टर्स के पास जाया जाता है? अच्छा, या इसीलिए मैंने पहले जो फर्स्ट पॉइंट रेस किया वो अवेयरनेस और एजुकेशन का रेस किया, क्योंकि यहाँ पर ख़वातीन को जब पेल्विक फ्लोर के मसाइल आ जाते हैं, जब ब्लैडर वीकनेसेस आ जाती है, तब वो एक तो ये मतलब बीमारी ऐसी समझी जाती है कि एक स्टिग्मा समझी जाती है कि हम जाएंगे या हम जाएं या ना जाएं, तो वो गायनिकोलॉजिस्ट के पास इवन जाते हुए जो है वो कतराती हैं हमारी ख़वातीन। तो जब चली जाती हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर डायग्नोज कर देता है, यूजुअली हमारे पास यही हो रहा होता है, ये हमारे पास जो पेशेंट आ रहे होते हैं वो यही होते हैं कि वो हो जाती है बीमारी, फिर वो गायनिकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं, और फिर गायनिकोलॉजिस्ट जो है फिर हमारे पास रेफ़र कर रही होती है पेशेंट को कि ये जो है इनकी डोमेन में आता है, इसकी हम मेडिसिन तो दे सकते हैं लेकिन इनको ट्रीट जो है आप ट्रीटमेंट के लिए आपको वुमेन्स हेल्थ एक्सपर्ट के पास ही जाना पड़ेगा। अच्छा, ये नहीं होता इन केस, क्योंकि हमारे पास नहीं है इतनी आगाही, नहीं दी जाती ख़वातीन को जो बचपन से देनी चाहिए शायद उन्हें, तो इस चीज़ के लिए क्या ज़्यादा प्रोसेस रहता है, या ईसा लैब के अंदर इसके अंदर ज़्यादातर क्या कोशिश की जाती है कि अगर आने वाली ख़वातीन हैं या उनके साथ आने वाली जो छोटी एज की भी बच्चियां हैं जिनको इस चीज़ के बारे में आगाही देनी है, क्या इसके लिए कोई किया जा रहा है, कोई इक़दाम किया जाता है ईसा लैब के अंदर? अच्छा, यहाँ पे जो सबसे बड़ा रोल आ जाता है आगाही के बारे में वो है हमारी गायनिकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिक्स, कि उनके पास ख़वातीन ओब्वियसली जब अवेयरनेस नहीं है इस फील्ड के बारे में या इस स्पेसिफिक शोबे के बारे में, तो उनके पास जाती हैं और उनको मालूम होता है, क्योंकि ऑल ओवर दी वर्ल्ड एक गायनिकोलॉजिस्ट के साथ एक वुमेन्स हेल्थ एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट जो है वर्क कर रही होती है इन अ टीम, तो उनको पता होता है कि हमें यहाँ भेजना है, तो वो खुद रेफ़र कर देती हैं या उनको बता देती हैं कि आपको ये कंडीशन हो सकती है तो आपने पहले ही जाना है, या ये कंडीशन हो चुकी है तो पहले ही जाना है। और वैसे अगर हम नॉर्मलाइजेस बात करें तो हम वक्तन फ़वक्तन ऐसे सेमिनार्स और प्रोग्राम या लेक्चर्स जो है वो ऑर्गेनाइज़ करते रहते हैं वुमेन्स हेल्थ के हवाले से या प्रेगनेंसी या उससे रिलेटेड कंडीशंस के बारे में, जिससे ख़वातीन को इस चीज़ के बारे में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात दी जा सकें। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा यकीनी तौर पे मालूमात दी जा सकें, तो हम इस चीज़ को तो ज़्यादा देखते हैं, और K21 न्यूज़ का ये प्लेटफॉर्म भी ऐसा है कि आगाही फराहम करने और डॉक्टर्स जैसे कि आप हमारे साथ मौजूद हैं, इस चीज़ के लिए क्या करना चाहिए? ज़्यादा हुकूमती लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे, या जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर डॉक्टर ईसा लैब अपने तौर पे काम कर रहा है, इसके लिए क्या ऐसा प्रोसेस होना चाहिए कि घर घर जाकर इस चीज़ की आगाही फराहम की जाए? जैसे कि क्लिनिक में तो आ रहे हैं, उन तक तो ये चीज़ पहुँच रही है, मगर जो क्लिनिक तक नहीं पहुँच पा रहे हैं या किसी वजह से, किसी शर्म की वजह से भी हमने देखा अक्सर ये चीज़ें होती हैं, तो इस चीज़ के लिए क्या कुछ करना चाहिए? ईसा लैब के तौर पे कुछ हो रहा है इसमें? अच्छा, देखिए गवर्नमेंट लेवल पे अगर हम बात करें तो इसमें जिस तरह बाहर की सेटिंग्स में ये होता है गवर्नमेंट लेवल के हॉस्पिटल्स में कि एक वुमेन्स हेल्थ एक्सपर्ट जो है वो लाजमी वहाँ होती है और वर्क कर रही होती है सारी कंडीशंस को, क्योंकि वहाँ पे स्पेशलिटी वाइज वर्क होता है। तो हमारे यहाँ इस चीज़ की लैकिंग है। तो गवर्नमेंट लेवल पे हम ज़रूर जो है हमारी गवर्नमेंट ये कर सकती है कि गवर्नमेंट सेटिंग में जहाँ गायनेकोलॉजिस्ट या फिर जो मैटरनिटी बेस्ड हॉस्पिटल है वहाँ पे ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। जब वहाँ ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी तो हमारे लोअर लेवल का जो तबका है उनको इस चीज़ के बारे में पता चलेगा जो इसको अहमियत नहीं देता है। फिर भी हमारी एलिट क्लास इस चीज़ को समझती है और अहमियत देती है, अपनी हेल्थ के बारे में कॉन्शियस होती है या वो अफोर्ड कर सकती है, हम ये भी कह सकते हैं। तो वो जाती है, उनको पता होता है और वो जाती हैं। और इस तरह के हॉस्पिटल लाइक जो हमारी अच्छी प्राइवेट बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर ये फैसिलिटी होती ही है हमेशा। तो गवर्नमेंट जो है वो एक सेटअप या क्लिनिक सेटअप ऑर्गेनाइज कर सकती है या हर गवर्नमेंट सेटिंग्स में। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी लैकिंग है इस चीज़ की, इसलिए हम ये जो है एम्फसाइज़ करते हैं कि वहाँ पर जो है ज़रूर एक वुमेन्स हेल्थ एक्सपर्ट जो है गायनेकोलॉजिस्ट के साथ, या गायनेकोलॉजिस्ट को कहते हैं कि अगर नहीं है क्योंकि नहीं है तो आप ज़रूर जो है अपने पेशेंट को इसके बारे में बताएं और उनको रेफ़र करें कि आप इस चीज़ से एक पेन फ्री प्रेगनेंसी गुजार सकती हैं या एक पेन फ्री ओल्ड
एज जो है हम कहते हैं लाइफ स्पेन आप अपना गुजार सकती हैं ख़वातीन। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा साहबा, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। यकीनी तौर पे ये टॉपिक ऐसा है कि इस पे जितनी गुफ्तगू की जाए और यकीनी तौर पे उस चीज़ का सॉल्यूशन उतनी जल्दी मिल जाए तो बहुत अच्छा रहता है। इस पे अब बहुत ज़्यादा बात करने की अभी ज़रूरत है। हम नेक्स्ट प्रोग्राम में इस पे दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे कि आया इसमें अगर डॉक्टर्स मौजूद होते हैं तो उनकी काबिलियत क्या होती है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जो बिगड़ जाते हैं डॉक्टर्स की लाइल्मी की वजह से या उनके ट्रीटमेंट की वजह से। इस पर ही बात की जाएगी अगले प्रोग्राम में। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।